तो आप सीटी पर अच्छा खासा फोकस करो। अगर सीटी आपके हाथ से निकल गई तो फिर राजस्थान पुलिस के 9,000 की जगह अगर 15,000 रुपये भी आएगी तो आपके लिए तो वो कोई फायदेमंद नहीं होगी। तो सीटी पर फोकस करो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे। मैं भी बहुत मस्त हूँ और आप सभी अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। एलडीसी वाले एलडीसी की तैयारी कर रहे होंगे, महिला पर्यवेक्षक वाली गर्ल्स अपनी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी के अंदर व्यस्त होंगी। तो उन सभी के साथ साथ वर्दी के दीवानों के लिए एक भर्ती आ चुकी है राजस्थान पुलिस की। तो राजस्थान पुलिस के अंदर आप लोगों ने न्यूज़ सुन ही ली होगी कि 9,000 पदों पर आगामी भर्ती आने वाली है और वैकेंसी आएगी। न्यूज़ मिलने के साथ-साथ पद भी बहुत अच्छे खासे आएँगे। तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है, क्योंकि जो लोग वर्दी का सपना देखते हैं उनके लिए एक वर्दी एक अलग ही जुनून होती है, या जो पिछली बार पॉइंटों से या थोड़े बहुत या रनिंग के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर रह गए हों, तो उनके लिए ये एक और सुनहरा अवसर है। तो आज हम इससे रिलेटेड पूरी वीडियो के अंदर बात करेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि 9,000 पदों पर भर्ती आएगी। अब ये है कि सीटी के बिना आएगी या सीटी के साथ आएगी। तो सबसे पहले आपको सीटी तो देना ही होगा। ये तो अनिवार्य है, बिना सीटी के मेरे हिसाब से ये वैकेंसी बिना सीटी के तो नहीं होगी। सीटी तो आपको देनी ही पड़ेगी। तो अब है कि जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको राजस्थान पुलिस के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखिए, जिनकी मैथ सही है और इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग है और साइंस भी अच्छी है, अच्छी खासी वो तैयारी कर रहे हैं, या अभी उन्होंने शुरू भी की है कुछ सब्जेक्ट को मजबूत करना, वो एलडीसी तक कर पाएंगे। आपसे उनको एक बार एलडीसी पर ही अपना फोकस रखना चाहिए, राजस्थान पुलिस की तरफ अपना रथ नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि एलडीसी भी एक अच्छी खासी सर्विस है और इसके साथ पोस्ट भी बहुत अच्छी आई हुई है। पिछली सीटी के तहत इसके अंदर कंपटीशन है। तो मेरे हिसाब से आपको एलडीसी पर ही फोकस करना चाहिए। उसके बाद में अब बात करते हैं कि राजस्थान पुलिस के अंदर आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि अब सीटी होगी। तो जब पहले भी भर्तियों का जो एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ था उसमें भी यही था कि 4,000 पद थे और जून जुलाई के अंदर परीक्षा बताई गई थी। तो पद तो अब 4,000 से ज़्यादा सभी कह रहे थे बढ़ेंगे, तो ये 9,000 पर हो गए। और परीक्षा तो जून जुलाई के अंदर संभव नहीं है क्योंकि अभी सीटी ही नहीं हुई है। तो अब देखो कि जिनकी राजस्थान पुलिस के अंदर गर्ल्स की 152 सेंटीमीटर हाइट और 47.5 किलो वेट मांगा गया, बॉयज़ की 168 सेंटीमीटर हाइट और इसी के साथ चेस्ट मांगी गई है, और आपकी 18 से 23 साल एज होनी चाहिए और 5 साल की छूट है जर्नल की गर्ल्स को, और इसके अलावा बाकी अदर कैटेगरी की गर्ल्स को 10 साल की छूट है। तो ये है मोटी मोटी आपको वैकेंसी की बातें। बाकी आगे फिजिकल कैसे होगा, मेडिकल, वो तो आगे की प्रोसेस है, उसके अंदर हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले है कि अब राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई, तब नहीं आ रही, तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको सीटी पर फोकस करना है। सीटी का एग्ज़ाम टफ होगा और आलोक राज जी ने ट्वीट करके पहले ही बता दिया था कि इस बार सीटी में बहुत से मेजर चेंजेस होंगे। वो चेंजेस क्या होंगे कि सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो पेपर बहुत हाई लेवल का ही बनेगा, क्योंकि उनका टारगेट यही है कि कम से कम बच्चे इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए, या मेहनती बच्चे ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए, और जिससे कि भीड़ कम होगी और एग्ज़ाम है जो हेडक्वार्टर पर या संभाग स्तर पर ऐसे करवाया जा सके, यानी छोटे छोटे जगहों पर एग्ज़ाम के सेंटर ना आए, जिससे कि एग्ज़ाम के अंदर पारदर्शिता बनी रहे। तो अब आपको सीटी पर बहुत अच्छा फोकस करना है। सीटी पे फोकस करोगे तो उससे आपके ज़्यादातर सब्जेक्ट जो राजस्थान पुलिस के अंदर है वो कवर हो जाएंगे। तो राजस्थान पुलिस के अंदर जैसे रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर को मिलाकर 60 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद में इंडिया जीके के अंदर साइंस, इंडिया जीके, महिलाएं बच्चों से संबंधित अपराध या जो योजनाएं हैं या अपराध है, और इसके अलावा करंट अफेयर को मिला के 45 क्वेश्चन वो हो जाएंगे, और राजस्थान जीके के 45 हो जाएंगे। तो अब आप मैथ को भी इसके अंदर स्किप मत करना। तो सीटी के अंदर भी आपकी रीजनिंग हो जाएगी, मैथ हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, इंडिया जीके तैयार हो जाएगा, राजस्थान जीके तो तैयार होना ही होना है। तो आप सीटी पर अच्छा खासा फोकस करो। अगर सीटी आपके हाथ से निकल गई तो फिर राजस्थान पुलिस के 9,000 की जगह अगर 15,000 रुपये भी आएगी तो आपके लिए तो वो कोई फायदेमंद नहीं होगी। तो सीटी पर फोकस करो, सीटी को हल्के में मत लो। और जो जिनके अच्छे खासे एलडीसी के अंदर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और अपने हिसाब से एक रिदम से अच्छे खासे 7-7 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अभी आप एलडीसी पर ही फोकस करो, राजस्थान पुलिस की तरफ मत आओ। और राजस्थान पुलिस से रिलेटेड आपके जो भी डाउट है या कोई भी चीज़ें आपको पूछनी है या कुछ इंक्वायरी कुछ करनी है या किसी तरह का आपको जॉब से रिलेटेड फीडबैक चाहिए, तो इस चैनल पर आपके लिए वीडियो आती रहेगी। मैं कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ भी जवाब दूंगी। और बाकी इसके अलावा अब आपको राजस्थान पुलिस पर किस चीज़ पर वीडियो चाहिए तो वो आप बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।